हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो आप लोगों को पता है, हम लोग रेशियो टॉपिक पढ़ रहे थे और आज रेशियो पार्ट थर्ड है। 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और आज भी बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। लेकिन कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसकी पीडीएफ आपको मैथ्स बाय शिवम शर्मा के चैनल पर मिल जाएगी। तो देखते हैं आगे। रेशियो अच्छा दिख रहा है ना, रेशियो पार्ट थर्ड उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम 2 तक पढ़ चुके थे। पहले हेडिंग हम लोग बच्चा डालेंगे कंपाउंड रेशियो। व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो? कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चा? मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात क्या होता है? मिश्र अनुपात ये जानते हैं, कुछ नहीं बच्चा। जैसे मैंने कहा A रेशियो B कॉमा C रेशियो D एंड E रेशियो F है, तो इसका कंपाउंड रेशियो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कंपाउंड रेशियो। A रेशियो B कॉमा C रेशियो D एंड E रेशियो F, तो इसका कंपाउंड रेशियो ज्ञात करना है। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है? तो कुछ नहीं, सीधी गुणा हो जाती है, आगे वाले के आगे साथ और पीछे वाले के साथ पीछे। यही होता है कंपाउंड रेशियो। तो इसका गुणा हो जाएगा A मल्टीपल C मल्टीपल E रेशियो B, इनका गुणा हो जाएगा B मल्टीपल D मल्टीपल F। यही होता है हमारा कंपाउंड रेशियो बच्चा, यही होता है कंपाउंड रेशियो। कोई पूछ ले व्हाट इज कंपाउंड रेशियो? कंपाउंड रेशियो इज नथिंग, शुरू के जो भी वर्ड है उनका मल्टीपल करा दीजिए और बाद वालों का मल्टीपल करा दीजिए। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो, जिसको हिंदी में मिश्र अनुपात बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में दिया गया 3 रेशियो 2 कॉमा 7 रेशियो 5 एंड 14 रेशियो 9। 14 रेशियो 9 कहा गया। इसका कंपाउंड रेशियो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चा? कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो अभी मैंने बताया बच्चा, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल। तो 3 मल्टीपल 7 आगे वाले का आगे वाले के साथ, रेशियो पीछे का पीछे, तो 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 9। और किसी भी मल्टीपल रेशियो में बताया गया, रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता यदि किसी भी नंबर से गुणा या भाग किया जाए। तो यहाँ देखो 3 से यहाँ भी भाग जा रहा और 3 से यहाँ भी, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं सर। आगे ये देखो 2 सत्ते 14 भी जा रहा 7, ठीक। इसके बाद 7 7 जा 49 रेशियो 5 3 जा 15। आप कहेंगे जी सर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पूछा गया 3 रेशियो 2 कॉमा 7 रेशियो 5 एंड 14 रेशियो 9 का कंपाउंड रेशियो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो का मीन्स आपको बताया गया और आपने कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो। अब हमारा जो रेशियो है वो फिनिश होता है बच्चा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शन, जिसको बोला जाता है समानुपात। क्या बोलते हैं हिंदी में? समानुपात। तो हेडिंग सब लोग डालेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन पार्ट थर्ड। आगे देखिए, प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चा समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। चैप्टर हम लोग ने शुरू किया था अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? इसमें आपको कुछ चीजें जैसे आपसे पूछेगा इफ x is the 4th proportion of A, B
and C. If X is the fourth proportion of A, B and C. फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होता है चतुर्थ अनुपात, हिंदी में बोलेगा चतुर्थ समानुपात। क्या बोलेगा? चतुर्थ समानुपात। तो X is the fourth proportion of A, B and C. पूरा हिंदी लिखना बेटा संभव नहीं है, फिर यही लिखते रहेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। आपको सिर्फ ध्यान रखना चतुर्थ समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन। कैसे? प्रोपोर्शन का ये सिंबल होता है बच्चा, ये प्रोपोर्शन का ये सिंबल होता है। तो प्रोपोर्शन का सिंबल लगेगा। अब फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा x है, तो लिखेंगे A रेशियो B। यहां पर क्या है बच्चा? रेशियो C रेशियो x। ये चीज A रेशियो B ना C रेशियो x, ये आपका क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन। आप कहेंगे जी सर। अब चतुर्थ अनुपात, समानुपात का मतलब क्या होता है? जिनके अनुपात समान हो वही क्या कहलाता है? समानुपात। तो इनका रेशियो बराबर होगा इसके, क्योंकि यही तो समानुपात का सिंबल है। समानुपात का मतलब होता है जिनके अनुपात बराबर हो, तो इन दोनों का अनुपात बराबर, इन दोनों का C/X। मल्टीपल करा लेंगे, तो क्या आएगा? X बराबर BC/A। क्या आएगा बच्चा? BC/A। आप कहोगे जी सर, यही हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा, कॉन्सेप्ट। अब आपको ये नहीं करना है BC/A। आपको यदि प्रोपोर्शन का देता है तो इसका मतलब ये है कि जो AX का मल्टीपल है वो किसके बराबर होगा? BC के मल्टीपल के बराबर होगा। जो AX का मल्टीपल है वो किसके बराबर होगा? BC के। इसका जो मल्टीपल है वो किसके बराबर होगा? B/C। इसकी जगह कोई वैल्यू लिखेगा, यही प्रोपोर्शन का मतलब होता है। लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ ले तो A रेशियो B, समानुपात का सिंबल CX, देन AB अनुपात बराबर CX। तो X बराबर कितना आएगा? ये। अब इससे भी निकालोगे तो A/A में चला जाएगा, तो भी यही लिखा रहेगा। यही मतलब होता है ये मतलब होता है प्रोपोर्शन का, और ये मतलब होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये आपने क्या फाइंड कर लिया? फोर्थ प्रोपोर्शन। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें दिक्कत हो रही तो बड़ी दिक्कत वाली बात है बच्चा। आप समझ गए होंगे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। आगे पढ़ते हैं। इफ X is the third proportion of A and B. If X is the third proportion of A and B, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा तृतीयक अनुपात। क्या होता है? तृतीय समानुपात। क्या होता है? तृतीय समानुपात। If X is the third proportion of A and B, तृतीय समानुपात। तो देखो इसको कैसे करेंगे बच्चा? इसमें भी वही कंडीशन, जो A रेशियो B है, जो A रेशियो B है वो उसका समानुपात होगा। किसके बराबर होगा? अब यहाँ C तो है नहीं, तो B ही फिलअप हो जाएगा उसकी जगह, रेशियो X। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ ले X बराबर BC/A, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले तो अभी निकालते हैं, और मीन प्रोपोर्शन पूछ ले उसका भी अभी निकालते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसका मल्टीपल बराबर इसका मल्टीपल, तो AX बराबर क्या हो जाएगा? B²। वेरी गुड। तो X बराबर क्या हो जाएगा? B²/A। यही होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन। ये क्या होता है बच्चा? थर्ड प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन। तो X बराबर B² अपॉन A। तो X बराबर कितना आया?
बी स्क्वायर बाई ए, ये होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है बच्चा? थर्ड। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताया गया एंड थर्ड। अब आपको बताया जाएगा मीन प्रोपोर्शन। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन? मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? तो सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन, सबसे पहले आपको बताया गया प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का सिंबल कैसा होता है वो बता दिया गया। फिर आपको बताया गया फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन बता दिया गया। उसके बाद आपको बताया गया थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं किसकी बेटा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये पढ़ना ही पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूले याद करने हैं, जरूरी है बेटा। सरकारी नौकरी का मतलब समझिए आप लोग। आगे देखते हैं बच्चा, इफ x is the mean proportion of A and B, if x is the mean proportion of A and B, then क्या हो जाएगा बच्चा? देन हो जाएगा, देखिए जो A रेशियो B, सॉरी A अनुपात X समानुपात होगा, किसके समानुपात होगा बच्चा? X समानुपाते P, ये होगा। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, तो इसका इसके साथ मल्टीपल और इसका इसके साथ मल्टीपल, यही तो बताया जा रहा है। तो बनेगा या इनका अनुपात A अपॉन एक्स बराबर x अपॉन बी, इसका इधर मल्टीपल इसका इधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो x बराबर अंडर रूट ए बी, यही होता है मीन प्रोपोर्शन, यही होता है बच्चा मीन प्रोपोर्शन। इट्स कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य समानुपात। हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्य समानुपात, माध्य समानुपात। तो आपको सबसे पहले बताया गया प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन आपको बताया गया, जो सिंबल होता है डबल टाइप का इस प्रकार का, ये होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? बाहर बाहर का मल्टीपल, अंदर अंदर का मल्टीपल, प्रोपोर्शन। उसके बाद बताया गया आपको फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन आपका क्या होता है बच्चा? बी सी अपॉन ए, फोर्थ प्रोपोर्शन। फिर आपको बताया गया थर्ड प्रोपोर्शन, बी स्क्वायर बाई ए। फिर उसके बाद बच्चा बताया गया आपको मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ये आपको तैयार होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हेडिंग डालेंगे सब लोग, सी एंड डी रूल, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। सी एंड डी रूल, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल, सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल क्या होता है देखते हैं बच्चा। सी एंड डी रूल, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। देखिए सी एंड डी रूल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सी एंड डी रूल, पूरा नहीं लिखेंगे। सी एंड डी रूल, इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन में भी यूज़ करेंगे, अलजेब्रा में भी यूज़ करेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी यूज़ करेंगे। किसका? सी एंड डी रूल का। इसका फुल फॉर्म होता है कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए a अपॉन बी बराबर लिखा x अपॉन वाई, a अपॉन बी बराबर लिखा है x अपॉन वाई या c अपॉन डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी, इसको जोड़ दिया गया, अब a माइनस बी, अब इसको घटा दिया गया। तो जो कहाँ वर्क इधर किया गया वही वर्क इधर भी किया जाएगा। तो इसको भी कब लगेगा अभी समझ में आएगा, x प्लस वाई और अपॉन x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ x है a की जगह और b की जगह y। तो इन दोनों में कोई भी डिफर नहीं है, इन दोनों में कोई भी डिफर नहीं है। यही कहलाता है सी एंड डी रूल, यही कहलाता है सी एंड डी रूल, कंपेंडो एंड डिविडेंडो
रूल। आगे देखते हैं a प्लस बी। अब ये आया कैसे, ये तो पता होना चाहिए, ये सबने बताया है ये होता है। कब लगता है वो भी पता चल जाएगा जब मैं बता दूंगा कैसे आया, इसीलिए तो अलग हूँ। देखिए तो कैसे आया, हाउ, सबसे बड़ी चीज होती है कैसे आया, इससे निकल कर ये। ठीक बच्चा, तो कैसे आया। अब ये लिखा था a अपॉन बी बराबर लिखा था x अपॉन वाई। यदि दोनों तरफ एक जोड़ दें तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसको एलसीएम लेंगे तो a प्लस वन, अब सॉरी a प्लस बी अपॉन कितना हो जाएगा b बराबर, यहाँ y एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद यदि दोनों में से a अपॉन बी और x अपॉन वाई में से एक घटा दें तो कोई दिक्कत होगी, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो इनको घटा देते हैं, जब घटा देंगे तो एलसीएम लेंगे a माइनस बी अपॉन बी बराबर x माइनस वाई अपॉन वाई। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्या हो गया, सेकंड। एक दूसरे को डिवाइड कर दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो देखो बी बी एक जैसा और वाई वाई एक जैसा, तो ये तो एक दूसरे से कट ही जाएंगे ना, भाग देना आना चाहिए। तो बचेगा क्या, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर बचेगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। और यही तो ये लिखा गया था, कुछ अलग लिखा गया था क्या, इस तरीके से निकल के आता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इसका यूज़ करते। एक दो मैं एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा जिसके कारण आपको क्या होगा, इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। कहा गया सी एंड डी रूल, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल, a अपॉन बी बराबर x अपॉन वाई। तो कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, तो दोनों तरफ यदि जो काम इधर लेफ्ट साइड में किया जाएगा वही काम राइट साइड में किया जाएगा, तो दोनों में एक ही वर्क किए गए। फिर उसके बाद बताया गया कैसे इस नियम का पालन होगा, वो बताया गया। कैसे यूज़ होगा वो अभी बताया जा रहा। तो किस तरीके से आया वो भी आपको बता दिया गया। एक तरफ पहले एक एक जोड़ लिया, फिर एक एक घटा लिया। जरूरी नहीं कि यही इसको लिख सकते, इसको ये भी लिखा जा सकता था a प्लस बी अपॉन बी बराबर x प्लस वाई अपॉन वाई। सिर्फ जोड़ने वाला कर लेते या सिर्फ घटाने वाला, या नीचे जोड़ लेते ऊपर छोड़ देते, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो आपको पूर्णतः ये बात समझ में आई होगी। आप कहेंगे जी सर, थम्स अप कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए, इफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल a अपॉन बी है, क्या है बच्चा, a अपॉन बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y, देन फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y, x और y का क्या रेशियो होगा। यहाँ पर अब एक तो तरीका है इसका, कैंची गुणा कराओ फिर पक्षांतर करोगे, तब काटा पीटी मचा के तब निकाल पाओगे, या डायरेक्ट कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाइए और अपना आंसर फाइंड कीजिए। यहाँ से आपसे एक्स वाई में पूछ रहा है ना, तो एक्स वाई कब आ सकता, यदि इस वाले इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन को जोड़ दे तो वाई वाई तो कट जाएगा, ऊपर एक्स ही बचेगा, और इस वाले इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन घटा दें तो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा, तभी तो संभव है। तो बस लगा दीजिए कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। जब सी एंड डी मेथड लगेगा, सी एंड डी, तो क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स एक्स 2x, वाई तो कट ही जाएगा, जब इधर जोड़ा गया तो इधर भी ऊपर जोड़ेगा, a प्लस
बी। नीचे क्या किया गया, इस वाले में से इसको घटा दो तो ये माइनस का ये कट जाएगा और y प्लस का तो y 2y बराबर हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा बच्चा, इससे इसको घटा दिया a माइनस बी बचा होगा। आप कहेंगे जी सर 2 से 2 कट गया, x अपॉन वाई बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस वाई, यही रेशियो हो गया x और y का। क्या दिक्कत थी बच्चा, देखिए कितनी जल्दी हुआ। और ये लाइन भी नहीं लिखनी थी, यहाँ से हमको डायरेक्ट दिख रहा था यदि दोनों को जोड़ दे तो x बचेगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, नीचे यदि इसको घटा दे तो ये कट जाएगा सिर्फ y और दो दोनों तरफ था तो वो तो एलिमिनेट ही हो जाएगा ओरली। तो यहाँ पर हमने जोड़ा है तो a प्लस बी, यहाँ घटाया था तो a माइनस बी, तो हमको मन में ओरल ही आंसर पता होना चाहिए, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ऐसे पढ़ा जाता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। चलो बच्चा आगे देखते हैं आगे। अब इसी में आपको एक एग्जांपल देते हैं जो कि आया हुआ सवाल है, पेपर का एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ये 2017 मेंस का सवाल है, ये एसएससी में, मेंस एसएससी सीजीएल। बताइए 2017 मेंस में आया था और हार्डली से हार्डली 2-3 सेकेंड का सवाल था, इससे ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था। इफ 5a माइनस 3b अपॉन 5a प्लस 3b माइनस 3b बराबर है 19/11 के, देन फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b, a रेशियो b का मान ज्ञात करो। तो 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b बराबर है 19/11, देन फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b। यदि इनको जोड़ेंगे तो ये बचेगा नहीं क्या, तो ऊपर बचेगा 10a जोड़ा गया और नीचे घटाएंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 6b बचेगा। आप कहेंगे जी सर बराबर इनको जोड़ा गया तो 19 एंड 11 30, देखिए डायरेक्ट हो रहा है, 19 में 11 गया 8, क्या दिक्कत थी। अब काटा पीटी में बता दो, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा यहाँ पर 3 और ये 4, ऊपर गुणा हो जाएगा तो a अपॉन बी बराबर 3 त्रिका 9/4, तो a रेशियो b कितना आ गया 9/4, यही आंसर हो गया। हार्डली से हार्डली 7 से 8 सेकंड का सवाल नहीं था ये, और मेंस में पूछा गया था। अब आपको पता चल रहा होगा कंपाउंडो एंड डिविडेंडो रूल का यूज कब करते हैं, जब हम देखते हैं डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को कुछ एलिमिनेट होता है जोड़ने या घटाने में, तभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं फाइंड करने। इसीलिए बताया गया था कैसे इसका यूज़ होता है, यही होता है कंपाउंडो एंड डिविडेंडो रूल। किसको इतनी बात समझ में आई हो तो यस करें। तो आज की क्लास को बच्चा यहीं विराम देते हैं, आगे करेंगे कल, क्योंकि आज आपकी पीडीएफ तैयार हो नहीं पाई है। अब आ गए क्वेश्चन, बेसिक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, आपको कल से क्वेश्चन कराने शुरू किए जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे 2017 के ऊपर के हैं, 18 के, 19 के, 20 के और 21 के। 1998-99 के कराने कोई फ़ायदा नहीं, उनके भी कराए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाद बाकी कोई नहीं, क्योंकि पेपर में आजकल यही पूछा जाता है। और आप 98-96 के तो सभी ने यूट्यूब में पढ़ा रखे, आप पढ़ लीजिए जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भविष्य आपका है। क्योंकि 4 साल से आप पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, 1 साल पढ़ के देखिए, पता चलेगा आपको आप किस रास्ते में जा रहे हैं। एक टॉपिक ही पढ़ के देख लीजिए, मात्र 15 दिन की बात है। तो ये कुछ कंपाउंडो एंड डिविडेंडो के रूल हो चुके हैं बच्चा। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट डे कल के दिन
क्वेश्चन करेंगे, जिसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैथ्स बाय शिवम शर्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा। तो इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ी क्या पूरी जी जान लगा दीजिए। 1 साल का मतलब 1 साल। तो आपको क्या क्या पढ़ाया गया, मैंने प्रोपोर्शन के बारे में बताया आपको, प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ाया, रेशियो के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाए मैंने सारे आपको। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब कोई ये नहीं कहेगा सर इन्वर्स रेशियो आपने बताया नहीं, बेटा इनका कोई यूज़ नहीं, सबको पता है 1 के डिवाइड में लिख दो इन्वर्स रेशियो हो गया। तो ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं है। जय हिंद एंड लव यू एंड बाय एवरीवन।